गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी का मास्टर क्लास देखेंगे जो सक्षमता 3 के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये सक्षमता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित और कुछ पूछे गए प्रश्न भी होगा। आप पूरे वीडियो को देखिए, यहाँ से प्रश्न काफ़ी लड़ जाएगा। पहला प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, दिन रात में कौन सा समास है? तो जहाँ भी विपरीत चिन्ह, विपरीत शब्द मिले, विपरीत शब्द या योजक चिन्ह, जैसे दिन और रात, जिसमें और छुपा हो, जैसे माता पिता, लोटा डोरी, तो द्वंद्व में और छिपे, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। ये गलत लिखा हुआ है, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ गिनती की संख्या को दर्शा रहा है चौराहा, ठीक है। तो द्वंद्व में और छिपे, दिगु में पहला गन्ना पद आवत है, तो ये दिगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, लंबोदर में कौन सा समास है? तो देखिए लंब है उधर जिसका, यानी अपने अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ ग्रहण करे, यानी लंबोदर। जब भी बिना पानी, ये जो भी भगवान का नाम आपको दिखाई दे, समझ जाइएगा वो बहुव्रीहि समास है। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने सार्थक शब्द को डैश कहते हैं। ऑप्शन है संधि, वाक्य, समास, वाच्य। ये वाचाय हो गया है, वाच्य। सक्षमता 2 में ये काफ़ी पूछा था। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नेक्स्ट है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो दो वर्णों के, देखिए वर्ण मिलेगा, यहाँ देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, दो या दो अधिक पदों के मेल से, यहाँ वर्णों के मेल से, तो जहाँ वर्ण होगा वो संधि हो जाएगा। संधि के कितने प्रकार? तो संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। तो अब स्वर संधि के कितने प्रकार? तो 5 प्रकार, ये भी याद रखिएगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप है, 1 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग कमेंट में जवाब देंगे, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लोटा शब्द है, 2 नंबर प्रश्न मानकर। रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़, इनमें से कोई नहीं। बात करें रचना की दृष्टि से, सबसे पहले शब्द के कितने भेद होते हैं ये जान लीजिए। शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द, सार्थक और निरर्थक, निरर्थक शब्द। अब बात करूं मैं, ये तो शब्द के भेद हो गए। रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से शब्द के भेद, तो रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। अब बात करूं, जैसे मैंने लिखा कल, तो ये ऐसे जब इसको विग्रह किया जाएगा क ल, तो कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये हो जाएगा, ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, तो ये हो जाएगा रूढ़ शब्द। यौगिक, जैसे आपको किसलय, किसलय हो गया, तो किस और लय मिलकर किसलय हो जाएगा, तो यौगिक हो जाएगा। ये आप समझ जाइए। तो लोटा शब्द कैसा है? 2 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग जवाब देंगे। अगला प्रश्न है, वह मेरा विद्यालय है, वाक्य में सर्वनाम है। तो वह मेरा विद्यालय है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद इसके भी होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे डैश कहते हैं, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अभी मैंने चर्चा किया,
3 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? कोई आया था कौन सा सर्वनाम है? देखिए कोई, कुछ, थोड़ा, ये क्या बता रहा है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आया था पता ही नहीं चला, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए इंग्लिश के कुछ प्रश्न हैं जो पूछा गया है। ज़्यादातर आपको इंग्लिश में मैं अलग से भी पढ़ा दूंगा। पूछा गया था वॉइस, टेंस और नरेशन, इन्हीं से प्रश्न पूछा गया था, आप देख भी सकते हैं। द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ डैश, और यहाँ कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कह रहा है कि द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ आर लिविंग, हैव लेफ्ट, लेफ्ट या हैज़ लेफ्ट। तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हो जाएगा हैज़ लेफ्ट। नेक्स्ट है डैश आई डैश द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक नाउ। तो देखिए फॉर अ वीक नाउ लिखा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाना चाहिए। तो आई हैव बीन टेकिंग हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ बीन, ये इस सेंटेंस से पता चलता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसलिए यहाँ प्रयोग होगा हैव बीन टेकिंग द मेडिसिन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। Sam have gone to buy some groceries. Sam had going, हैड जब लग गया तो V4 नहीं लगेगा, हैव लग गया तो V3 लगा है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेम इज़ गोइंग टू बाई सम ग्रॉसरीज, जा रहा है, जाता है। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही सेंटेंस। यू शुड नॉट डैश बैक विथ योर टीचर, यू शुड नॉट टॉक बैक विथ योर टीचर। As soon as I was ready to leave, it started to pour. Identify the tense, use the underline phrase. तो देखिए started है, was लगा है, तो ये past indefinite tense का sentence हो जाएगा, क्योंकि past indefinite में ही was का प्रयोग होता है, past indefinite में। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच। मैंने कहा ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आता है। ही इज़ ऑफ अ वेरी पोलाइट नेचर, सी सैड, उसने कहा। सी सैड डैट, अब देखिए सी सैड डैट, तो इसके साथ सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट, सी सैड डैट ही इज, तो ये प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट में चला जाएगा, यानी वॉज का प्रयोग होगा। तो आई वॉज अ वेरी पोलाइट नेचर, आई बोल रहे हैं। सी वॉज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी वॉज ऑफ अ वेरी पोलाइट नेचर। ही सेड टू मी डू यू लाइक द बुक, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी लाइक्ड द बुक, ये हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला सेंटेंस है सी मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब, ही सेड, ही सेड डैट, ही सेड डैट शी हैड टू, सी हैड टू हो जाएगा इसमें अप्लाई टू, अप्लाई फॉर द जॉब। शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के 2 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग जवाब देंगे, मैंने अभी बताया था। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो पाठशाला, पाठ और शाला, तो ये हो जाएगा यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है।
दशानन किस प्रकार का शब्द है? तो ये यौगरूढ़ है। इस देखिए, दशानन मतलब हो जाएगा रावण, जो अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करे वो यौगरूढ़, और दो पदों से मिलकर, दो सार्थक पदों से मिलकर एक शब्द बना हो तो यौगिक, और जो स्वतंत्र हो वो रूढ़ होता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। फिर आ गया इंग्लिश। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डैश ओवर टाइम। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिग्रेडिंग ओवर टाइम। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। श्याम एंड हिज ब्रदर्स इज अ फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड। इज का प्रयोग होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है वी डैश फॉर एन आवर नाउ। वी हैव बीन वेटिंग हो जाएगा। वी शैल हैव बीन वेटिंग हो जाएगा। वी के साथ शैल का प्रयोग होगा तो ये हो जाएगा वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर नाउ। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। माई फ्रेंड एंड आई हैड स्टॉक देयर। माई फ्रेंड एंड आई हैड बीन स्टक देयर, वॉज, हैज़ बीन या हैव हैड बीन, तो ये हो जाएगा हैड बीन स्टक देयर। द स्टार शाइन्स ब्राइट एट नाइट। द स्टार शाइन्स ब्राइट एट नाइट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेंटागन हैज़ 5 साइड्स, यहाँ हैज़ का प्रयोग होगा। जैक्सन एंड कैट डैश ऑल टाइम। Jackson and Cat have been collaborating all this time. वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। ये सारे प्रश्न सक्षमता 2 में पूछा गया था। सक्षमता 2 में पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं। वाच्य के कितने भेद? 3 भेद। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इनमें से कृतवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है। वृद्धा से बैठा नहीं गया, ये तो भाववाच्य है। जहाँ नहीं का प्रयोग हो भाववाच्य है, याद रखिएगा। और जहाँ द्वारा का प्रयोग हो वो कर्मवाच्य है। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी किसी के द्वारा पढ़ी जाती है। कुदाल से मिट्टी किसी के द्वारा उठाई जाती है, तो इसका जवाब हो जाएगा कृतवाच्य का, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। पुलिस द्वारा, देखिए आ ही गया द्वारा रहे, पुलिस द्वारा चोर को पकड़ा गया, तो ये कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। और जहाँ नहीं का प्रयोग रहेगा वो भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा। राहुल तेज दौड़ता है, इस वाक्य में वाच्य है, तो दौड़ने का काम राहुल करता है, ये कृतवाच्य हो जाएगा। शब्दों के सार्थक मेल को कहते हैं, तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए किस कारक का उदाहरण है? तो ये कर्ता ने कर्म को संबंध काके की, करण से संपन्न काके की आपादान पर, तो ये हो जाएगा चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, आपादान कारक हो जाएगा। सॉरी, ये अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। उदय का संधि विच्छेद है, उत जोर अय, उदय हो जाएगा। छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ है गर्व करना। नेक्स्ट, तो ये था आज का हिंदी और इंग्लिश का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका इंतज़ार आप लोग कर रहे थे कि सर हिंदी और इंग्लिश कब लाएंगे। मैं इंग्लिश का पार्टिकुलर समझाते हुए इंग्लिश का एक पार्ट में टेंस पढ़ा दूंगा, कैसे आपको बिना हिंदी जाने उसमें 8 इंग्लिश में 5 आप कैसे सही करेंगे, टेंस पढ़ा दूंगा। एक में वॉइस पढ़ा दूंगा और एक में नारेशन, जो जो सवाल पूछा जाता है उसी को बेस मानते हुए। तो ये था आज का मैराथन क्लास, जो मास्टर क्लास के नाम से आप जान सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश का। आप देखिए, लाइक कीजिए और इस महीने के अंत में 120 प्लस अंकों से आप उत्तीर्ण कीजिए।
साथ ही साथ इस वीडियो के प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक, गणित के मास्टर की क्लास, जीके का, यानी टोटल कॉन्सेप्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ओपन करके देख सकते हैं। या लिंक आपको ओपन करने नहीं आता है तो मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा, आप देख सकते हैं कि कैसे किसी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन ओपन करके वहाँ से जो भी वीडियो का लिंक होता है कैसे चालू किया जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में किसी नए टॉपिक के साथ।